अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मैथ्स का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि 2024 और 25 के यानी कल जो मैथ्स का पेपर है उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। मेरे पास ऐसे कुल 4 मॉडल पेपर्स हैं। अगर आपको चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ ला सकूँ। तो चलिए देखते हैं मैथ्स के क्वेश्चन पेपर के आंसर्स। ये आंसर्स के साथ मैं आपके लिए लाई हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और अगर आपके पास भी कोई मॉडल क्वेश्चन पेपर है या कोई और क्वेश्चन पेपर है या कुछ सवालात हैं जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे या आपको वक्त नहीं मिल रहा तो प्लीज़ शेयर कर देना। मैं आपके सवालात के जवाब दे दूँगी। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले MCQs क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 5 स्क्वायर इंटू 2 और 2 टू दी पावर ऑफ 5 इंटू 5 का HCF क्या होगा। तो इसका आंसर है, बग़ैर वक्त ज़ाया करते हुए यहाँ पे जो आंसर्स हैं वही बताती जाऊँगी। आप देख लेना, अगर आपको भी कोई गलती नज़र आए तो ज़रूर बता देना। तो इसका जवाब है 2 इंटू 5। तो दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, पहले n फितरी एदाद का हासिल जमा है। तो इसका भी जवाब आप देख सकते हैं, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 है। तो तीसरा क्वेश्चन है, दो मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावतों के जोड़े a x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 में ज़ील की कौन सी सूरत हाल ज़ाहिर नहीं होगी। तो इसका जवाब है a1 इज इक्वल टू a2, b1 इज इक्वल टू b2 और c1 इज इक्वल टू c2। इसको मैं तफसील से नहीं बता रही क्योंकि ज़्यादा वक्त हो जाएगा। इसके आंसर्स यहाँ पे मौजूद हैं। अगर तुम्हें नहीं पता चल रहा कि आंसर्स कहाँ से आए हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, मैं इसका हल बता दूँगी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए ग्राफ में कसीर रुकनी y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स के सिफरों की तादाद क्या होगी। तो इसमें जो सिफरों की तादाद है वो 3 होगी। ये कैसे होगी आपको पता चल गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 5वां क्वेश्चन है, x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 6 है। तो ये क्या होगी, ये एक 2 दर्जी मसावात है। इसका आंसर आप देख सकते हैं, एक 2 दर्जी मसावात है। ये कैसा पता चलेगा कि ये 2 दर्जी मसावात है, तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि ये 2 दर्जी मसावात है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये ऐसे नहीं हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये 2 दर्जी मसावात हो जाएगी। इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। इसी तरह पिछले जो क्वेश्चंस हैं उसके सारे जवाब आपको चाहिए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, मैं वो भी आपको सोल्यूशन के साथ बताऊँगी। शक्ल में ABC इस मुसल्लस की बात हो रही है और मुसल्लस PQR ये वाली मुसल्लस ज़ैल में नज़ीरी अज़ला का जोड़ है। तो इसमें नज़ीरी अज़ला जो हैं वो A और B और P और Q होंगे। तो इसका आंसर है A और B, P और Q। इसका सही आंसर A है। तो नेक्स्ट देखते हैं, साइन स्क्वायर A माइनस कॉस स्क्वायर A मसावी है। तो इसका आंसर B होगा, A माइनस 2 कॉस स्क्वायर A। 8वां क्वेश्चन है, बे तक तजुर्बे के तमाम बुनियादी वक़्वात का हासिल जमा 1 होगा। और 9वां क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, बी की कदर मालूम कीजिए अगर ख़ती मसावतों के जोड़े 2x प्लस बी वाई इज इक्वल टू 8 और 2 इंटू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 16 के लामहदूद हल हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें हमें पहली सादा मसावतें बनानी पड़ती है 2, फिर 2 मसावतों को हल करना होता है, जिसका जवाब आप देख सकते हैं b इज इक्वल टू 3 है। मैं इसको समझा सकती हूँ लेकिन अगर समझाने बैठ जाऊँ तो वक्त हो सकता है और वीडियो लेंदी हो सकती है, इसीलिए जवाब सॉल्व किए गए हैं। आप अपने सोल्यूशन से कंपेयर कर लेना या इसको देख लेना। अगर आपको ज़रूरत है समझने की या समझाने की तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं एक अगली वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मुकम्मल समझा दूँगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कसीर रुकनी पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8 का दर्जा लिखिए। तो इसका दर्जा क्या होगा, 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर साइन ए इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाई 2 और कॉज ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 हो तो टैन ए की कदर मालूम करो। तो टैन ए की कदर जो है वो 3 होगी, √3 होगी। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है, मरकज़ी रहजान की 3 पैदाइशी दरमियाना वस्तानिया और मोड़ के दरमियान का अमली ताल्लुक़ लिखिए। तो 12वां का क्वेश्चन जो है, मरकज़ी रहजान की 3 पैमाइश दरमियाना वस्तानिया और मोड़ का है कि वस्तानिया 3 इज इक्वल टू मोड़ 1 प्लस दरमियाना 2, मिला के जो वस्तानिया है वो 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 दर्जी मसावात x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई एक्स को मियारी शक्ल में ज़ाहिर कीजिए। तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई एक्स। तो इसकी 2 दर्जी मसावात जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आएगी। तो नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है, नुक्ता 6.8 का मुब्दा से फासला मालूम कीजिए। तो इसका फासला 10 इकाइयाँ आएगा। 15वां क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, शक्ल में मुसल्लस ROS इस मुसल्लस की बात हो रही है, एक मिनट, ROS इस मुसल्लस की बात हो रही है और मुसल्लस POQ ये मुसल्लस और
ज़ाविया एस आर की बात हो रही है और पी क्यू है। अगर पी क्यू इज टू एस आर इज इक्वल टू एक का तनासुब 2 हो तो ओ एस का तनासुब ओ क्यू मालूम कीजिए। तो ओ एस का तनासुब ओ क्यू जो है 2 का तनासुब 1 होगा। तो 16वां क्वेश्चन, एक इस्तवानी के दायरी कायदे का मुहित 44 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो इस्तवानी की खमीर की सतह का रकबा मालूम किए जो कि 440 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, जो कि अगेन बहुत ईजी है सॉल्व करने में। आपको बस एक जाबिता याद रखना होगा जो कि इस्तवानी का खमीर की सतह रकबा मालूम करने का जाबिता है 2πr/h। नेक्स्ट मेन क्वेश्चन है दर्जे सवालात के जवाब लिखिए। 17वां क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि साबित कीजिए 3 + √5 गैर नातिक अदद है, जो कि साबित हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन, मखलूत अदद किसे कहते हैं? 23 और 24 में कौन सा मखलूत अदद है? मखलूत या मुरक्कब अदद, 2 या 2 से ज़्यादा मुफर्रद अदाद को खर्ब की सूरत में ज़ाहिर किए जाने वाले मुरक्कब या मखलूत कहते हैं। 24 एक मुरक्कब अदद है। 24 = 2 × 2 × 2 × 3 मीन्स जो है वो मखलूत अदद नहीं है। दूसरा क्वेश्चन जो और में आता है वो क्वेश्चन है हिसाब का बुनियादी मसला बयान कीजिए। मखलूत अदद लिखिए जिसके मुफर्रद अज्जाए ज़रबी सिर्फ 7 और 3 हों। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से है। हिसाब का बुनियादी मसला जो है, हर मुरक्कब अदद को मुफर्रद अदद के हासिल ज़रब की सूरत में ज़ाहिर किया जा सकता है। ये तहलील अज्जाए ज़रबी मुफर्रद होती है भले ही इसकी तरतीब मुख्तलिफ हो। तो इसका आंसर 7 × 3 जो है वो 21 होगा। 19वां क्वेश्चन, फार्मूले के इस्तेमाल से हिसाबी तसाद 5, 9, 13 का 21वां रुकन मालूम कीजिए। तो ये 21 मालूम करना है इसमें, जो कि 85 आएगा। अब देखते हैं 20वां क्वेश्चन, इखराज के तरीके से ख़ती मसावतों का जोड़ हल कीजिए। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है जो कि बहुत इजी होता है सॉल्व करने में। तो इसका जो आंसर आएगा वो x = 2 और y = 2 आएगा। 21वां क्वेश्चन है, अगर 2 दर्जे मसावात x² + bx + 9 = 0 के 2 मसावी जज़र हो तो मसावात मालूम कीजिए। b > 1। तो इसकी जो 2 दर्जी मसावत आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, x² - 6x + 9 = 0 आएगी, जिसमें b = -6 होगा। इस नुक्ते के मुख्तात मालूम कीजिए जो नुकात a 1 और -3 और b के नुकात 8 और 5 को मिलाने वाली ख़ता ख़त को दाखिली तौर पर 3:1 की निस्बत में तक़सीम करता है। तो इसका आंसर जो है वो 25/4 और 3 होगा। 23 क्वेश्चन, शक्ल में x y नुकात p पर 0 मरकज़ वाले दायरे का ममास है। q ममास से x y पर एक नुक्ता है, साबित कीजिए o q इज़ ग्रेटर देन o p। तो इसको साबित करना है, जो कि अगेन आपको देखना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वीडियो लेंथी होने पर आप नहीं देखेंगे, आप देखेंगे नहीं बल्कि उस पर क्लिक भी नहीं करेंगे, इसीलिए मैं इसको यहीं पे छोड़ देती हूँ। अगर आपको चाहिए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछना मत भूलना। मैं एक क्वेश्चन भी पर्सनली आपको समझाने की कोशिश करूँगी। 24 का क्वेश्चन, एक खिलौना मखरूत की शक्ल का है जिसका ऊपरी हिस्सा निस्फ करवी है, जिसका निस्फ खुतर वही है जो मखरूत का है। अगर मखरूत का निस्फ खुतर 3.5 सेंटीमीटर हो और खिलौने की कुल ऊंचाई 5.5 सेंटीमीटर हो तो खिलौने का कुल सतही रकबा मालूम कीजिए, जो कि 12.5 सेंटीमीटर मखरूत की तिरछी लंबाई होगी। निस्फ खुतर जो है 3.5 सेंटीमीटर होगा। मखरूत की लंबाई जो है वो 12 सेंटीमीटर होगी और जो इसका खिलौने की खमीदा सतही रकबा जो है वो 214.5 सेंटीमीटर होगा, यानी 214.5 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। जो और में क्वेश्चन आता है उसका आंसर देखिए, कुर्रे का हजम 539/3 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका सतही रकबा मालूम कीजिए। कुर्रे का हजम मालूम करने का जो जाबिता है 4/3 πr³ है, तो इससे अगर सॉल्व करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, जिसके लिए और एक जाबिता लगाना पड़ेगा, जिसका कुर्रे का हजम मालूम करने के बाद कुर्रे का सतही रकबा भी मालूम करना होगा, जो कि मेनली हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, जिसका आंसर होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट आते हैं 25 क्वेश्चन पर। कसीर रुकनी p of x = x² - 5x + k का एक सिफर दूसरे से ज़्यादा हो तो k की कदर मालूम कीजिए। तो k की कदर जो है वो 6 है। 26, दो आदाद मालूम कीजिए जिनका हासिल जमा 27 और हासिल ज़रब 182 है। तो इसका जो है आंसर 13 और 14 होंगे। और जो और में क्वेश्चन है उसका आंसर देखिए, एक कायम मुसल्लस का इर्तिखा इसके कायदे से 1 सेंटीमीटर कम है, अगर इसका वितर 13 सेंटीमीटर है तो बाकी 2 अज़ला मालूम कीजिए। तो बाकी 2 अज़ला जो है x = 12 और x = -5 होंगे, जिसमें कायदा 12 सेंटीमीटर होगा और इर्तिखा 5 सेंटीमीटर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 27 का क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, साबित कीजिए कि sin a + cos x + cos a + sec a होल स्क्वायर = 7 +
tan 2a प्लस cot 2a। आप इसमें कोई सा भी साबित कर सकते हैं। अगर LHS RHS साबित करना है तो LHS ले सकते हैं, और LHS साबित करना है तो RHS से कर सकते हैं। तो हमने यहाँ LHS लेके RHS साबित किया है। आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं। 28वां क्वेश्चन, y और x के दरमियान रिश्ता मालूम कीजिए जबकि नुकात p के नुकात x और y नुकात p के जबकि नुकात p ऑफ x और y नुकात p 7 और 1 और p 3 और 5 मसावी फासले पर हैं, जबकि नुक्ता p के मुख्तसात भी मालूम कीजिए और p a और b हम ख़त हैं। तो इसका आंसर जो है p x और y के जो नुकात हैं वो 5 और 3 आएंगे। अगर a के नुकात 4 और 5, b के 7 और y, c के 4 और 3 और d के x और 2 मुतवाज़िल अज़ला के रास्ते हैं तो x और y की कदर मालूम कीजिए। तो x और y की कदर क्या होगी? 1 और 6 होगी। तो 29वां क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, दर्जे ज़ेल तैदादी तक़सीमी जदूल का दरमियाना मालूम कीजिए, जो कि मेरा फेवरेट है और जो बहुत ईजी भी है। तो इसका आंसर है 38, दरमियाना 38 आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्जे ज़ेल तैदादी तक़सीमी जदूल का वस्तानिया मालूम कीजिए, जो कि अगेन बहुत ईजी है, जिसका आंसर 29.16 आएगा। 30 का क्वेश्चन देखते हैं, एक लड़का और एक लड़की सितंबर के महीने में पैदा हुए, एहतमाल मालूम कीजिए कि दोनों की यौम पैदाइश क्या है, एक मुख्तलिफ हो और दूसरा एक ही हो। तो एहतमाल यानी प्रोबेबिलिटी मालूम करने की है, जो कि मुख्तलिफ होने की प्रोबेबिलिटी 365 है और एक ही होने की प्रोबेबिलिटी 1/365 है। 31 का क्वेश्चन देखते हैं, मसाविल साखिन मुसल्लस ABC में BC की मुतवाज़ी ख़त खींचिए जो ABC को नुक़्ते AC और D को E पर ख़ता करती है। अगर DE is to BC is equal 2:5, AD is equal to 2 सेंटीमीटर, AE is equal to 3 सेंटीमीटर और DE is equal to 4 सेंटीमीटर हो तो मुसल्लस ABC का इहाता मालूम कीजिए। तो AB का जो इहाता है 5 सेंटीमीटर है, AC का जो इहाता है 7 सेंटीमीटर है, और मुसल्लस ABC का जो इहाता है वो 22.5 सेंटीमीटर है और BC का जो है 10 सेंटीमीटर होगा। अब 32 का क्वेश्चन है, साबित कीजिए कि दायरे के किसी बाहरी नुक्ते से खींचे जाने वाले ममासों की लंबाइयाँ बराबर होती है। तो इसमें साबित किया गया है कि PQ और PR दोनों मुमासिल हैं। नेक्स्ट देखते हैं 33 का क्वेश्चन, शक्ल में सेक्टर AYB का रकबा 462 सेंटीमीटर है, खौस AYB की लंबाई मालूम कीजिए। ज़ाविया AOB इज इक्वल टू 120 डिग्री है। तो जो दायरा है वो 21 सेंटीमीटर होगा, मतलब सेक्टर का रकबा जो है 21 सेंटीमीटर होगा और खौस की लंबाई 44 सेंटीमीटर होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दायरे के सेक्टर का रकबा और नज़ीरी खौस की लंबाई अददी तौर पर मसावी हैं। अगर खौस की लंबाई 44 सेंटीमीटर हो तो दायरे का निस्फ़ क़तर और खौस के ज़रिए पर बना ज़ाविया मालूम कीजिए। तो सेक्टर का रकबा जो है 2 सेंटीमीटर होगा और सेक्टर के खौस की लंबाई जो है वो 60 डिग्री होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राफ के तरीक़े से क़दीम मसावत का जोड़ हल कीजिए। x + y = 6, 2x + y = 10। तो इसमें जो है x + y = 6 में जो y है, y = 6, y = 4, y = 2 आएगा, जबकि 2x + y = 10 में y = 6, y = 2, y = 4 आएगा, जो कि ग्राफ में कुछ इस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 का, एक हिसाबी तसाअत के 11वीं और 8वीं रुकन की निस्बत 3:2 है। पहले 5 अरकान का हासिल जमा से पहले 21 अरकान के हासिल जमा की निस्बत मालूम कीजिए, जो कि S5:S21 इज इक्वल टू 5:189 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साबित कीजिए कि अगर दो मुसल्लसों में नज़ीरी ज़ाविये बराबर हों तो इनके नज़ीरी अज़ला की निस्बत बराबर होती है। तनासुब और रास ये दोनों मुसल्लस मुशाबा होंगे। तो साबित किया गया है। तो साबित कैसे करना है, अगर ये आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लकड़ी एक शय ठोस इस्तवाना के सिरों में निस्फ़ कुरा निकाल कर बनाई गई है, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। अगर इस्तवाने की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और इसके कायदे का निस्फ़ क़तर 3.5 सेंटीमीटर हो तो इस शय का कुल सतही रकबा मालूम कीजिए। तो कुल सतही रकबा मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले जो है R चाहिए, जो 3.5 सेंटीमीटर या 7/2 सेंटीमीटर और है। चैनल लंबाई इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, जो कि इस्तवानी की है, और निस्फ़ कुरे का R जो है 3.5 सेंटीमीटर है, जो कि अगेन 7/2 सेंटीमीटर होगा। तो ठोस का कुल सतही रकबा मालूम करने का ज़ाबिता जो है वो 2 × निस्फ़ कुरे का खमीदा सतही रकबा प्लस इस्तवानी का खमीदी सतह रकबा है, जो कि 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। या जो अगला क्वेश्चन है, या और में जो क्वेश्चन आता है या फिर जो क्वेश्चन ऑप्शनल होता है वो है, एक
मशरूब फरोश अपने ग्राहकों को मशरूब ऐसे गिलास में पेश करता है जैसे कि शक्ल में दिखाया गया है। इस दवानी गिलास का अंदरूनी क़तर 5 सेंटीमीटर है, लेकिन गिलास का निचला उभरा हुआ हिस्सा निस्फ़ कर्वी है, जो गिलास की गुंजाइश को कम करता है। अगर गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो गिलास के ज़ाहिर होने वाली गुंजाइश मालूम कीजिए, जिसमें पाई इज़ इक्वल टू 3.14 लिया गया है। तो इसका जो ग्लास की असल गुंजाइश जो है 124.3 सेंटीमीटर क्यूब आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन। ए, बी और आर क्यू एक सतह ज़मीन पर खड़े दो इंतसाबी पोल हैं। इसी ज़मीन पर मौजूद नुक्ता पी और पोल क्यू आर के ख़दम के पोल ए बी की चोटी का ज़ाविया इर्तिसा 30 डिग्री है, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। अगर पी क्यू इज इक्वल टू 24 मीटर और ए आर इज इक्वल टू 13 मीटर हो तो दोनों पोल ए बी और क्यू आर की ऊंचाइयाँ और ए पी की लंबाई मालूम कीजिए, जबकि √3 इज इक्वल टू 1.7 लेना होगा, जिसका आंसर अगेन बहुत बड़ा है। आप देख लेना, और वीडियो अच्छी लगे हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अभी कौन कौन से क्वेश्चंस बाकी हैं जो करने हैं, या आपके पास अगर कोई क्वेश्चंस हों तो प्लीज़ शेयर कर देना, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लेना, और पूरी वीडियो देख कर जाना, ये आप ही के लिए फ़ायदेमंद होगा।